श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा, उद्धव कैसे भाग्यवान है, आपको मालूम है ठाकुर जी ने अपने कपड़े दे दिए, मोर मुकुट दे दिया, आभूषण दे दिए उद्धव जी को के जाओ। मतलब इतने भगवान के जैसा तो भगवान ही है, भगवान जैसा कोई नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। बस राम जैसे तो राम ही हैं, कृष्ण जैसे तो कृष्ण ही हैं। ऐसे गुरुओं के संबंध में भी मैं तो यूँ कहूँगा कि साईं ने कहा स्वामी सर्वानंद लासानी, मैं कहूँगा स्वामी शांति प्रकाश महाराज भी लासानी। लासानी क्यों? मानो उन जैसा कोई नहीं। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने सतगुरु सर्वानंद महाराज के लिए बोला लासानी, और हमारे मन में भाव उठता है गुरु महाराज भी लासानी। उन जैसे दिव्य गुण उन्हीं में ही है, बस उन जैसे गुण नहीं दिखाई देते किसी में। सब लासानी हो, आप भी लासानी हो, पर कुछ वो ऐसे अर्थों में लासानी होते हैं जो जगत वंदनीय है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। तो उन गुरुजनों का हम ध्यान करते हैं। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सतगुरु टेऊ राम की महिमा सकून गाए, कठिन समय में होत हैं सर्वानंद सहाय। सतगुरु शांति प्रकाश जी प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप, महिमा उनकी क्या कहूँ जो है अगम अनूप। सतगुरु हरदास राम को करूँ बार बार प्रणाम, ध्यान आपका सुखद है मिले हृदय को आराम। सभी बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम। गुरुदेव भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। कल शाम को भी बड़ी सुंदर वार्ता, सुंदर बातें हमने श्रवण करी, और सवेरे भी सुना, कल शाम को भी उन प्यारे गुरुदेवों को है। सभी बोलो धन गुरु शांति प्रकाश महाराज। बोलो बोलो, आदत डालो, ऐसी चीजें बोलने की आदत डालो। बोलो धन धन सतगुरु शांति प्रकाश महाराज। बोलो धन गुरु शांति प्रकाश। प्रेम से बोलो धन गुरु शांति प्रकाश। क्यों ऐसे महापुरुषों को धन क्यों कहा जाता है? ये आपका जीवन विलक्षण है, आपका जीवन पावन है। आपका जीवन पावन, आपने लाखों का जीवन पावन किया। बोलो श्री राम। ये महापुरुषों की बड़ी बड़ाई है। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज जी बेंगलोर से दूर 25 किलोमीटर दूर एक तुमकूर शहर का नाम है, तुमकूर। वहाँ गुरु महाराज जी गए। जैसे बताया आपको, संतों से तो इतना प्यार, कहीं सुने कि भाई कोई संत हैं या कोई संत आए हुए हैं तो ये परवाह नहीं करते कि वो कोई बुलाने आवे या लेने आवे या कुछ। बोलो श्री राम, पहुँच जाते। अभी अभी एक सिंध से मैसेज आया, मैंने पढ़ा, गुरु महाराज की महिमा लिखी है उसमें। कह के सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज एक स्थान पे थे, कोई प्रेमी मना के गए थे कि सत्संग महाराज जी आपका शाम को हमारे यहाँ। तो महाराज जी तैयार बैठे, बरसात पड़ गई,
बरसात बढ़ गई और कोई जो लेने आने वाला कोई वो आया नहीं। महाराज जी ने कहा कि चलो। प्रेमियों ने बोला महाराज जी वो आए तो सही सामने वाला। बोले नहीं कोई बात नहीं, चलो। आश्रम में सत्संग है, क्या लेखा जोखा आश्रम से, दरबार से, देवस्थान से, गुरु स्थान से कोई लेखे जोखे की गुंजाइश नहीं है। बाकी से भी व्यवहार थोड़ा होता है, थोड़ी मर्यादाएं होती हैं, वो नियम है ना जो वो फॉलो करने चाहिए। लेकिन दरबार से क्या, महाराज जी यहाँ से चल दिए। वो तो दंग रह गए। प्रेमी जहाँ पहुँचे, प्रेमी वहाँ व्यवस्थापक देख करके महाराज जी आप पधारे। महाराज जी ने कहा कि करें सत्संग शुरू। कान में किसी प्रेमी ने कहा गुरु महाराज जी से कि महाराज जी प्रेमी तो हैं नहीं सुनने वाले, तो यहाँ तो बस घर घर के लोग हैं बस। मन ने कहा अपना काम है, अपना धंधा शुरू करना, हमारा काम है दुकान खोलना, ग्राहक भगवान अपने आप ही भेजेंगे। महाराज ऐसा चमत्कार हुआ, वो पूरी व्यवस्था की जितनी जगह थी वो सोड़ी पड़ गई, कम पड़ गई। बोलो श्री राम। इतनी जनता आके पहुंची, इतनी जनता के पैर रखने की जगह नहीं वहाँ पे। तो प्रेमी कहने लगे कि साईं बहुत ही पावरफुल हो आप, आपका पराक्रम बहुत ऊंचा है। हमने भी कई बार उनका ऐसा खेल देखा। दतिया में पहली बार और एक बार गए और आज वहाँ पे 14,000 स्क्वायर फुट, माना अपने आश्रम से 3 गुना बड़ी जगह। अपना आश्रम 5,000 फुट गए, वो महाराज 14,000 फुट जगह। बोलो श्री राम। एक ही बार बस। और जब वहाँ पहली बार गए तो ये दास साथ में ही था। महाराज श्री तो पोर्च के अंदर थे, जनता सब खुली, बरसात पड़ गई। यही दिन थे सावन के। बोलो श्री राम। आंखों के सामने वो दृश्य फिर रहे हैं, हो रहा है, ऐसे लग रहा है अभी भी वो सब बैनर आंखों के सामने घूम रहे हैं। वो पुशी का घोट था ना, उसी ने पूरी रिकॉर्डिंग करी, पूरी रिकॉर्डिंग उसने पुशी के घोट नहीं करे थे। वो बैनर भी मैं वहाँ से फिर गुरु महाराज के यहाँ प्रोग्राम था तो वहाँ से बैनर भी उठा के ले आया, फिर यहाँ पे भी लगा दिए थे वो। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। और वो वहाँ बैनर जो आया था वो वहाँ पे भी वो वहाँ का दतिया का नहीं था, सागर से लेके आए थे। सागर एमपी में जगह है। सब बातें फिर रही हैं दिल दिमाग के इर्द गिर्द। श्री गुरु महाराज ने कथा शुरू करी और महाराज फिर भजन बोला। बीच बीच में भजन कथा भजन ऐसा सिलसिला चलता था। महाराज जी का ढंग कथा करने का न्यारा था। एक कड़ी बीच में कहते, फिर उसका अर्थ बताते, फिर एक कड़ी कहते, भजन कथा मन समझो ऐसे ही चलता था। बोलो श्री राम। बड़ा आनंद, अद्भुत आनंद आता। तो महाराज जी ने जैसे भजन बोलने का किया, तबला बजा नहीं। तबला नहीं बजा तो बोले क्यों भाई तबला नहीं बज रहा है? कि सही बरसात हो गई है और तबला बरसात में भीगता है। और महाराज जी पोर्च के नीचे थे। बोले अच्छा ठीक है, फिर यहीं रख देते हैं जनता के लिए। महाराज जी का जनता फिर पानी में भीग रही होगी तो यहीं रख देते हैं। महाराज जी ने कहा ऐसे प्रेमी ने कहा नहीं साईं नहीं, ऐसे कैसे, भले कथा यहाँ रखो, हम अंदर व्यवस्था करते हैं। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, मेरे आंखों देखी बात आप कानों से सुन रहे। वही हाल जो पहले वाली बताई, वो इतने इससे बड़ा हाल था। इससे बड़ा हाल था वो साईं हजारी राम साहब के दरबार में, ज्योति वाले साईं के दरबार में। इससे बड़ा दुगुना हाल होगा। पूरा फुल भर गया, बिल्कुल फुल ना। इतने गुरु महाराज जी इतने प्रभावशाली महापुरुष। बरसात हो गई, भागो चलो निकल जाए, ना 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 ना। ऐसे चुंबकीय आकर्षण। तो गुरु महाराज जी वहाँ बेंगलोर से 25 किलोमीटर दूर तुमकूर शहर, वहाँ एक संत जी थे, अंदर ही रहते थे, बस 1 घंटा बाहर निकलते थे। बोलो श्री राम। महाराज जी ने कहा भाई ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए।
महाराज जी ने वहाँ कहलवा के भेजा। उन्होंने टाइम दिया 6 से 7 का, भाई शाम का टाइम, यही टाइम 6 से 7 का टाइम। यहाँ से गुरु महाराज जी चल दिए, 5:30 बजे ही वहाँ पहुँच गए। तो जो हमारे संत अनंत प्रकाश जी हैं, उन्होंने पूछ लिया उनसे, पूना वाले साईं, उन्होंने पूछ लिया उनसे कि साईं जिस संत से मिलने चल रहे हो वो बड़े हैं या आप बड़े हैं? भाई हम किससे मिलने जा रहे हैं, हम तो यही सोचेंगे ना जिससे मिलने जा रहे हैं वो बड़े हैं। हम मिलने जा रहे हैं, हम ऐसा ही मानते हैं। हम कहते हम क्यों राम राम करें, हम छोटे थोड़ी हैं। सतनाम सखी वो करें ना, हम क्यों करें? हम यूँ मुँह करके चल देंगे। हम राम राम क्यों करें, वो करें ना। ऐसा ऐसा हमारी तोल है, ऐसा हमारा दिमाग का ख्याल है, पर भूल है। ये हमारे कायदे हैं। वो एक बार बोले राम राम, आप 2 बार बोलो। एक बार उसने आपके साथ राम राम करी, आपने राम राम करी, वो उनके हिस्से में चली जाएगी, आपके हिस्से में क्या बचा? आपको राम राम 2 बार बोलो। और सब कायदे हैं, जाने वाला बैठे वाले को राम राम करे, थोड़े ज्यादा को राम राम करे। बोलो श्री राम। कायदे हैं और हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, तो उनको तो हमें हमेशा ही राम राम तो क्या, हमेशा ही दंडवत और चरण स्पर्श करने चाहिए। वो कमाल हो जाता है गुरुजनों के आशीर्वाद से, नमस्कार से। रामदास कर्म सभी कट जाए, दिखलावे पर ब्रह्म आवा गमन मिटाए। हम तो अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे की जिंदगी हमारी जिंदगी हो गई है। प्रोग्रेस होती नहीं है, गाड़ी और रिवर्स में, गाड़ी आगे होनी चाहिए, नहीं कि हम उस बच्चे की तरह करें। साईं राजू राम जी बताते थे, बच्चे को बोला देखो भाई कार रिवर्स में कर रहे हैं, देखो रिवर्स करने लगे, दीवार थी, बोले बताना, दीवार से ठुक जाए तो बताना। करने गए, आने दो, ठुक गई। अरे ठुक गई से पहले बताओ कि ठुक गई कर रहे हो क्या? ऐसे ही होश आएगा जब ठुकेगी गाड़ी, तभी क्या कि पहले सावधान रहना है। हाँ ठुक जाए। बोलो श्री राम। विनोद करना हंसने से मालूम है आपको, आपके अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। जब आप हंसते हो ना, सब उन नाड़ियों का नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है हंसने से। खूब हंसा करो। हंसने से मुंह नहीं मोड़ो। बोलो श्री राम। नहीं तो बुरा नहीं मानो, नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा चेहरा जैसे आपका पुराना भट्टा जानते ना, क्या बैंगन। बोलो श्री राम। चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे। महाराज श्री के चेहरे पे सदैव मुस्कान रहे, सदैव मुस्कान। वो बड़ी बड़ी समस्याएं सुनते, हम बड़े बड़े फैसले करते, हमारे सामने कई फैसले ऐसे आए किसी से नहीं सुलझे। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज से सुलझ जाएंगे। हाँ महाराज काबिल महापुरुष थे। 2 डॉक्टर थे आमने सामने। डॉक्टर ने पहले लिखवाया कि मुरैना में नंबर 1, सामने वाले ने क्या लिखवाया? MP में नंबर 1। फिर इसने चेंज करवाया, MP में ये तो मैं लिखवाऊँ हिंदुस्तान में नंबर 1। फिर उसने लिखवाया कि पूरी दुनिया में नंबर 1। तो पहले ने लिखवा दिया, ये सामने वाला डॉक्टर मेरे पास दिखाने आता है। बोले महाराज जी वो स्वामी शांति प्रकाश हमारे का शिष्य होगा जिसको ऐसी अकल होगी। बोलो श्री राम। ये मेरे सामने की बात है। महाराज जी ने बताया, संत ने जो बोल दिया, महाराज जी वो आपका चेला ही होगा डॉक्टर जो जिसकी ऐसी अकल होगी। बोलो श्री राम। और महाराज जी ऐसे अकल के अकाबर थे, अकाबर सुनने वाला। फिर मुद्दतों तक जा करके उसका विचार करे। कहने वाले कह गए 2 हिचकियों में राज़े दिल। कहने वाले कह गए 2 हिचकियों में राज़े दिल। सुनने वाले मुद्दतों तक गुफ्तगू करते रहे। वो जो जिन्होंने सुना अब विचार करते, तुम PhD करते बैठो सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज के ऊपर, नहीं कर पाओगे। हमारी जिंदगी छोटी पड़ेगी ऐसे महापुरुषों को समझने के लिए। बोलो श्री राम। कई जन्म लेने पड़ेंगे उनको समझने के लिए। वो ऐसी
ऐसी महाराज शक्ति है, दिव्य अनोखी शक्ति है। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। तो वहाँ तुमकूर के संत के पास महाराज जी जा रहे हैं और यहाँ संतों ने पूछा बड़ा कौन है? बोले आप वहाँ संत से मिले आए, फिर देखना निर्णय करना खुद बड़ा कौन है। वहाँ गए, महाराज ऐसी ज्ञान ध्यान की वार्ता चली, ऐसी दिव्य ज्ञान ध्यान की वार्ता चली। 6 से 7 बज गए, सेवाधारी आया स्वामी जी के उन संत के पास जिनके पास गए थे मिलने के लिए। उनको आके कहने लगे कि महाराज जी चलिए, आपकी संध्या उपासना का समय हो गया है। बोलो श्री राम, आपकी संध्या उपासना का समय हो गया है। वो संत जी कहते हैं जिसके लिए संध्या उपासना करते हैं वो तो हमारे सामने बैठे, अब किसकी संध्या उपासना करना? बोलो श्री राम, अब किसकी संध्या उपासना करना? और फिर लौट के आए तो गुरु महाराज स्वयं बोलने लगे, संतों को स्वयं बोलने लगे। देखो संत कितना महान था, पहली बार हम मिले और पहली बार में हमको पहचान लिया। बताओ कितना बड़ा महान है वो संत। बोलो श्री राम। ये है महाराज महापुरुषों की बड़ाई। राम जी कहते हैं शंकर भगवान बड़े हैं और शंकर भगवान कहते हैं राम जी बड़े। ये हम कहते हम बड़े, तुम कहते तुम बड़े, रट्टा चालू। आप कहो तो आप बड़े, आप बड़े, बस फिर क्या है? बोलो श्री राम। फिर यहाँ कसम कसे खींचाता नहीं है, नहीं। बोलो श्री राम। अभी कुछ दिन पहले हम वहाँ गए थे वृंदावन में, एक प्रेमी था नवसारी का, गुजरात में नवसारी गोधरा के पास में। वो बचपन से ही गुरु महाराज की सेवा में आता जाता रहता था। बोले एक बार क्या था, श्री गुरु महाराज जी सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज हरिद्वार में थे, ऋषिकेश गए, टांगे में ही गए, ऐसी यात्रा महाराज टांगे में वहाँ ऋषिकेश, फिर टांगा चेंज करके फिर टांगा ऐसे करके शिफ्टों में होती यात्रा। किसी महापुरुष से मिलने के लिए गए, वहाँ गए तो वहाँ वार्तालाप करते करते देर हो गई तो वहाँ से श्री गुरु महाराज जी किसी प्रेमी को उन संतों ने कहा कि संतों को स्वामी जी को थोड़ा छोड़े आओ बाहर तक। अंदर गांव में गए तो रास्ता बदला, फिर भी रास्ता उनसे चूक गया, भटक गए, यूँ समझो हिंदी में कहते हैं भटक जाना। रास्ता भटक गए तो एक दूसरे महापुरुष रास्ते में बैठे थे, यही थक गए महाराज जी, पैदल चलते चलते थक भी गए थे, चले भी। उस संत ने कहा आइए। दूसरे संत ने बिठाया, पानी वानी पिलाया, ये वो सब कुछ। बोले महाराज जी देर हो गई है, आप थोड़ा भोजन भी खाओ। संत ने महाराज उड़द की दाल और फुलके वगैरह, ये टिक्कड़ साधुओं के सदुकड़ी महाराज, भोजन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। वो श्री गुरु महाराज जी को खिलाया, संतों को खिलाया। वो संत को बोलने लगे कुछ जो है ना, आप जो है ना कुछ कोई सेवा करें आपकी, कोई कुछ बात हो, कुछ कहना हो तो कहो। उन्होंने कहा स्वामी जी आपने आके दर्शन दिया है हमको, ये बहुत अच्छी बात है, बस कृपा करो एक बार कल्याण जाए। हमने स्वामी शांति प्रकाश महाराज का नाम सुना है, उनके दर्शन करने की हमारे मन में अभिलाषा है, हमारे मन में उनसे मिलने की अभिलाषा है। अब संतों ने कहा कि महाराज ये आपकी लीला समझ में नहीं आती, रास्ता कैसे भटके, कैसे यहाँ आए, पता है यही है वो। फिर और प्रेम प्रगाढ़ता हुई।